अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली एजुकेशन के बारे में कि अर्ली एजुकेशन में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो किसी भी पेरेंट को या किसी भी टीचर को वो स्किप नहीं करनी चाहिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की कि आप अर्ली इंटरवेंशन के अंदर या अर्ली एजेस के अंदर बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि इतनी छोटी एज में आप बच्चे को डिफरेंट चॉइसेस दे सकते हैं। जैसे आप उनके लंच में उनको चॉइसेस दे सकते हैं कि आज ये लंच है, आप इसमें जो है वो चूज करो कि आपने क्या लंच मॉर्निंग में स्कूल लेके जाना है, या आप बच्चे को कहीं लेके जा रहे हैं तो आप बच्चे को डिफरेंट ड्रेस के या शूज के ऑप्शंस दे सकते हो कि यू हैव टू चूज फ्रॉम दिस, कि आप इसमें से चूज करो आप जो है वो कौन सा ड्रेस पहनना चाह रहे हैं, या कभी आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो आप बच्चे को साथ लेके जा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप बच्चे को एक सिचुएशन दे सकते हैं जिसके अंदर बच्चा जो है वो डिसीजन मेकिंग को जो है वो सीख सकता है, लर्न कर सकता है। यू नो दैट ये वो टाइम पीरियड होता है, दैट इज द गोल्डन टाइम पीरियड, जिसके अंदर किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की 80 to 90% जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसी तरह से जो है आप जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लासरूम इन्वायरमेंट दिया जाता है उसमें बच्चा 4 से 5 घंटे मुसलसल जो है वो चेयर पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है। वहीं पे टीचर उसको हर चीज अपनी मर्जी से करवा रही होती है, और इवन कि उसको इतना भी परमिशन नहीं होती कि वो विंडो से बाहर देख सके। तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए ऐसा जो क्लासरूम है दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आप अर्ली इंटरवेंशन का जो क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे को जो है वो उठने का मार्जिन हो, बच्चे को डिसीजन मेकिंग का मार्जिन हो, वेदर कि वो ही वांट्स टू स्टडी दिस और दिस। तो ये वो चीजें जो बच्चे को क्विक डिसीजन मेकिंग सिखा सकती हैं। और डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन के अंदर अपनी अर्ली एजेस के अंदर डिसीजन मेकिंग सीख ली है तो ये चीजें आपकी आगे लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, आपकी लाइफ में बड़ी जो है वो आपको हेल्पफुल साबित होंगी। उसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बच्चे के अंदर मैक्सिमम क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चे के साथ की जाए, और बच्चे को चेयर से उठने का मार्जिन दिया जाए। बच्चे को व्हाइट बोर्ड तक, ये जो आपका जो प्रेजेंटेशन एरिया, हर बच्चे को वहां तक आने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये वो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली एजुकेशन के लिए लाजमी है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है आपकी राइटिंग स्किल्स। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 2.5-3 साल के बच्चे को राइटिंग कराएं। मैक्सिमम इस एज के अंदर आप बच्चे के साथ फाइन मोटर पे, ग्रास मोटर पे, बच्चे की पाम रिफ्लेक्स पे, इन चीजों पे मैक्सिमम काम करें, ताकि जो बच्चा है जब वो एट द एज ऑफ 4 हो तो वो जो है वो सेल्फ राइटिंग कर सके। और जब आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत जल्दी जो है वो राइटिंग पे आ जाएगा। इसी तरह से रीडिंग है, तो रीडिंग के लिए मैं फोनिक्स को रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले बच्चों को जो है वो फोनिक्स सिखाएं, रादर कि आप कैपिटल एबीसी करवा रहे हो। तो आप देखिए कैपिटल एबीसी का मार्जिन हमारे किसी भी टेक्स्ट के अंदर कितना लिमिटेड होता है। तो वाई हम सबसे पहले जो है वो कैपिटल एबीसी सिखा रहे होते हैं, तो दैट आप स्मॉल केस लेटर से फोनिक्स से स्टार्ट करें। फोनिक्स आपके बच्चे की रीडिंग और राइटिंग दोनों की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद जो है वो ईपीएल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ईपीएल जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें बच्चे को वॉक करना, बैठना, उठना, चीज को होल्ड करना, चीज को रखना, ये सारी लाइफ स्किल्स जो है वो दी जाती हैं। उसके बाद द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ 5 सेंसेस। ये अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है या उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम है, तो इस एज में आप यकीन करें आप 5 सेंसेस पे काम करके बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में इस पे डिटेल पे मैं बात करूंगी कि आप अपनी 5 सेंसेस को, बच्चे की 5 सेंसेस को किन एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट मैं आपको एक्टिविटीज बताऊंगी
उसके अंदर, और इंशाल्लाह मेंशन करूंगी कि किस तरह से आप 5 सेंसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है जो गोल्डन टाइम पीरियड है बच्चे का। तो इसमें आपने मैक्सिमम बच्चे के साथ वो एक्टिविटीज करनी है या उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो स्ट्रेस फ्री हो, जिसमें बच्चा खुद से लर्न करे, जिससे ना कि बच्चे को जो है वो आप लकीर का फकीर बनाए, बल्कि उसको मैक्सिमम खुद इजाजत दी जाए कि बच्चा खुद जो है वो लर्न कर सके। एंड में मैं एक वीडियो छोटी सी टैग करूंगी, उसमें आप देखेंगे कि बच्चे सेल्फ लर्निंग किस तरह से कर लें। जो है उस वीडियो के अंदर बच्चे किस तरह से, हर बच्चा अपने पोटेंशियल के अंदर जो है वो लर्न कर रहा है, और दैट इज द रियल लर्निंग एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच।